हेलो भाभी। देवर जी आप अंदर कैसे आए? और दरवाजा तो बंद था ना? अरे भाभी, दरवाज़ा खुला हुआ था, तभी तो मैं अंदर आया हूँ। देखो आपके सामने बैठा हूँ। अरे नहीं, मैं खुद अपने हाथों से दरवाजा बंद करके आई हूँ। अरे भाभी, आपका कहने का मतलब है दीवार तोड़कर अंदर आ गया? भाभी खुला हुआ था, तभी तो आके बैठा हूँ आपके सामने। अच्छा ठीक है, वो सब छोड़ो, ये बताओ कैसे आना हुआ आपका? अरे हाँ, वो भैया का फ़ोन आया था मेरे पास। वो कह रहे थे कि तेरी भाभी को मैंने 3-4 बार फ़ोन कर लिया, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही है। हाँ, वो मैं नहा रही थी ना, तो इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाई। जैसे क्या बोल रहे थे वो? हाँ भाभी, वो ये बोल रहे थे कि अपनी भाभी को बता देना कि उनकी फ़्लाइट डिले हो गई है, तो वो अगले हफ्ते आएंगे। ठीक है, फिर मैं उनसे बात कर लूँगी, आप जाओ। ठीक है भाभी, चलता हूँ मैं। अच्छा भाभी, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए तो बताइए, मैं लेता हुआ आऊँगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जाओ। वैसे भाभी, एक बात पूछूं, आप मुझसे इतना शर्मा क्यों रही हो? मैं आपका देवर ही तो हूँ, और आपने टॉवल लपेट तो रखा है। वो दरअसल मैं नहा के आई और आपको ऐसे सामने देख लिया, बस डर गई और कुछ नहीं। भाभी, देवर हूँ मैं आपका, मुझसे डरा मत करो। चलता हूँ मैं यहाँ से। यार, मुझे अच्छे से याद है, मैं नहाने से पहले दरवाज़ा लॉक करके आई थी, तो ये अंदर कैसे आया? और आज पता नहीं, मुझे इनका वो घूरना थोड़ा अजीब सा लगा, जैसे कि पता नहीं गंदी सी नज़र। खैर छोड़ो, सबसे पहले इस दरवाजे को लॉक करके आती हूँ और फिर जाके रेडी होंगी। हाँ। ओहो, वैसे भाभी, सच में आप सोती हुई ना बहुत प्यारी लग रही है। दिल तो कर रहा है कि अभी के अभी ना मैं आपको अपनी बाहों में जकड़ लूँ, पर मैं ऐसा कर नहीं सकता। अगर मैंने ऐसा कुछ करा तो आप मेरे बारे में क्या सोचोगी कि मेरा प्यारा देवर मेरे कमरे में आ गया, और ये आया कैसे? भाभी, आपको क्या ही बताऊँ, मेरे पास इस फ्लैट की ना मास्टर की है। मैं जब चाहूँ आ सकता हूँ, जब चाहूँ मैं जा सकता हूँ। और पता है भाभी, अब मैं क्यों आया हूँ? क्योंकि जब मैं सुबह आया था और मैंने आपको टॉवल में देखा था ना, तो भाभी आप सच में बहुत हॉट लग रही थी। आपका वो भीगा हुआ बदन, मेरा दिल तो कर रहा था कि आपको मैं अपनी बाहों में भर लूँ और सब कुछ कर लूँ, पर क्या करूँ? कुछ कर नहीं सकता था ना। नहीं तो आप क्या सोचती मेरे बारे में? तभी तो मैं भी आया हूँ, क्योंकि मैं अपने प्यार का इजहार करना चाहता हूँ आपसे कि आप मुझे कितनी अच्छी लगती है, और मैं क्या कुछ नहीं करना चाहता आपके साथ। और आप हो कि मुझे कुछ समझती नहीं हो, मेरी तरफ नज़र उठा के नहीं देखती। आपको तो बस भैया ही नज़र आते हैं, जब देखो भैया 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 भैया। अरे इस घर में आपका इतना स्मार्ट देवर भी है, कभी मेरी तरफ भी देख लो आँख उठा के। कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है, सेक्सी हूँ, क्या कमी है मेरे अंदर? लेकिन नहीं, भैया भैया। अरे क्या ही देते हैं वो आपको? हफ्ते में एक बार तो आपको फ़ोन करते हैं, आधे से ज़्यादा वो बाहर रहते हैं, उनको सिर्फ पैसा दिखता है। भला इतनी सुंदर बीवी को घर में कोई अकेला छोड़ के कैसे जा सकता है? अगर भैया की जगह मैं होता ना भाभी, मैं आपको एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता, पर क्या कर सकते हैं अब। खैर छोड़ो, आज मैं आपको प्रपोज़ करने के लिए आया हूँ, और आज मैं आपको प्रपोज़ करके ही रहूँगा। और मुझे पता है आप मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर ही लोगी, क्योंकि आप भी मुझे अंदर ही अंदर चाहती हो, पर आप कहने से डरती हो कि अगर भैया को पता चलेगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो भाभी, उस चीज़ की आप टेंशन मत लो, सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगा। अच्छा, मैं चलता हूँ भाभी, बस सोफे में वेट करता हूँ आपका। आप फटाफट उठ के आ जाओ, फिर मैं अपने प्यार का इज़हार करूँगा। चलता हूँ। अरे वाह, भाभी कितनी सुंदर लग रही थी ना सोती हुई। दिल तो कर रहा था कि उनको अपनी बाहों में भर लूं, पर क्या ही करूं। अगर मैं कुछ करता तो वो मेरे बारे में क्या सोचती कि मेरा देवर अंदर आया तो आया कैसे। खैर छोड़ो, अब मैं जिस काम के लिए यहाँ आया हूँ ना, वो तो मैं करके ही रहूँगा। आज मैं भाभी को प्रपोज़ करूँगा और हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूँगा, क्योंकि मुझे पता है जो प्यार भैया उनको नहीं दे पाए ना, वो प्यार मैं उनको दे सकता हूँ। और आज मैं भाभी को प्रपोज़ करके ही रहूँगा, और उसके बाद भाभी और मैं भाभी के ही बेड पे सब कुछ करेंगे। कितना मज़ा आएगा ना। बस भाभी जल्दी से आ जाएं, पता नहीं और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा मुझे। देवर जी आप, ये चल क्या रहा है? मतलब सुबह तो मैं मान सकती हूँ कि शायद मैं दरवाजा बंद करना भूल गई हूँ, पर अब तो मैं खुद लॉक करके आई थी,
आप सब बताओ, आपके पास यहाँ की एक्स्ट्रा चाबी है ना? क्या भाभी, आप भी ना, आपका देवर इतनी इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आया है आपसे, और आपको क्या किसी अभी तक दरवाजे पे अटकी हुई है? क्या बात करनी है आपको? हाँ भाभी, आप इधर आओ ना, तभी तो मैं बताऊंगा। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, आप बताओ। भाभी, बात इतनी ज़रूरी है ना, मेरी पूरी ज़िंदगी का सवाल है, ऐसे कैसे बता दूं? इधर आके बैठो आप। ठीक है, आती हूँ। बोलो, क्या बात करनी है? भाभी जी, बात दरअसल ऐसी है, घर जैसी है, मुझे ना आपसे बेइंतहा मोहब्बत हो गई है। पागल हो गए आप? मतलब आपको पता है क्या बात कर रहे हो और किसके साथ कर रहे हो? अरे भाभी, मुझे अच्छे से पता है, आपसे बात कर रहा हूँ, तो मोहब्बत भी तो मुझे आपसे ही हुई है। अब आप सोच रही होगी कि मोहब्बत अचानक से कैसे हो गई, तो मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं सुबह आया था ना भाभी, भैया के बारे में बताने के लिए कि भैया का फ़ोन आया था, तो तब मैंने आपको टॉवल में देखा, आपका वो भीगा हुआ बदन, ओए होए भाभी, क्या लग रही थी आप, कसम से मेरा दिल तो कर रहा था यहाँ से उठ के जाऊँ और आपको अपनी बाहों में भर लूँ। पर भाभी, पता है मैंने कैसे तैसे करके अपने ऊपर कंट्रोल करा है, तभी तो जाकर मैं यहाँ चला गया चुपचाप। लेकिन फिर भाभी, बाहर जाके भी मुझसे रहा नहीं गया, बार बार मुझे वही ख्याल आ रहे थे, आप मेरी आंखों के आगे आ रही थी बार बार। फिर मैं आ गया वापस, और जब मैं आया मैंने देखा आप कहीं भी नहीं थी, और मिली भी कहाँ, लो बताओ, सीधा कमरे में आप सो रही थी। और सोते हुए भी कसम से भाभी, आप बहुत प्यारी लग रही थी, कतई सेक्सी। दिल तो मेरा तब भी कर रहा था कि मैं आपको अपनी बाहों में भर लूँ और सब कुछ कर लूँ आपके साथ, पर मैंने सोचा कि ये सब गलत है, आप मेरी भाभी हो, और भाभी के साथ बंद कमरे में बिना परमिशन ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने आपके जागने का इंतज़ार करा, ताकि मैं आपको अपने प्यार का इजहार कर सकूं। तभी देखो ना, आके बैठा हूं आपके सामने। मतलब मैं कमरे में सो रही थी तो आप मेरे पास आए थे? देवर जी, अगर ये मजाक है ना तो बहुत ही ज़्यादा घटिया मजाक है। मेरे साथ अभी मजाक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना तुम्हारे भाई को फ़ोन मिला के सब कुछ बता दूंगी। मैं बता रही हूँ तुम्हें। मुझे तो लग रहा था शायद मेरी कोई गलतफहमी है, पर नहीं, मैं बिल्कुल ठीक थी। वो आपकी जो निगाहें थी वो कुछ गंदी थी, है ना? क्योंकि लड़के को पता चल जाता है कौन लड़कों से अच्छे तरीके से देख रहा है, कौन गंदी नज़र से देख रहा है। आपके साथ मुझे कभी गंदी वाली फीलिंग नहीं, जो आ जाइए मुझे सीरियसली। मैं ना भी आपके भाई को फ़ोन करके सब कुछ बताने वाली हूँ, ठीक है? लो भाभी, कर लो बात। यहाँ आपका देवर सीरियस होकर बैठा है, आपसे अपने प्यार का इजहार कर रहा है, और आप कह रही हो कि मजाक है, जाने दो। भाभी, एक बात पूछूं आपसे, सच सच बताना, आपकी शादी को 1.5 साल हो गए, लेकिन अभी तक आपका एक भी बच्चा नहीं है, ऐसा क्यों? क्यों नहीं हुआ अभी तक बच्चा? आपको पता भी है, जब मैं बाहर जाता हूँ ना, समाज वाले मेरे पे थू करते हैं, क्योंकि आप तो पूरे दिन घर में पड़ी रहती हो, और भैया को यहाँ आने की फुर्सत ही कहाँ है? भैया तो अपना विदेश में रहते हैं, उनको तो पैसा कमाना है ना, और यहाँ आपको छोड़ गए हैं मेरे पास। अब क्या ही कर सकते हैं भाभी। मैं तो कहता हूँ कि अगर भैया आपको बच्चा नहीं दे सकते, तो आप मुझे एक मौका दो ना, मैं आपको रातों रात प्रेग्नेंट कर दूंगा। इससे आप भी खुश, मैं भी खुश, भैया भी खुश, समाज वाले भी खुश, सब खुश रहेंगे। भाभी, सोच के देखो एक बार। देवर जी, अब अपनी इस जबान को ना लगाम लगा लो, बहुत हो गया, बहुत आपने कह लिया, बहुत मैंने सुन लिया। मतलब आप देवर हो, उसका मतलब ये थोड़ी ना आप कुछ भी बोलते जाओगे मैं सुनती जाऊंगी, ठीक है ना? और वैसे मैं ना आपको अपना छोटा भाई मानती हूँ, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे साथ ये सब करने की कोशिश करोगे। छी! और क्या बोल रहे हो? ये समाज क्या बोलेगा, मुझ पर थूकता है। पहली बात, हम हस्बैंड वाइफ हैं, हम खुद हैंडल करेंगे हमें बेबी प्लान करना है या नहीं करना। आप इसमें इंटरफेयर मत करो, और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता समाज क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, समझे? अब दोबारा मत बोलना इस बात को। और तुम्हारे ना भैया ने बोला था कि हमें अभी बच्चा नहीं करना चाहिए, अब उनसे जाकर पूछो क्यों नहीं करना चाहिए, ये मुझसे मत पूछो। हो गया भाभी, बोल लिया आपने बोल लिया और मैंने सुन लिया। अरे भाभी, सच क्यों नहीं बता देती कि भैया का ढीला हो चुका है, अब दम नहीं रहा भैया में पहले वाला। तभी तो 1.5 साल हो गए तक बच्चा नहीं हुआ आपका। और मुझे तो यहाँ तक ये भी पता है कि उनका किसी जड़ी बूटियों वाले से इलाज चल रहा है ना, ताकि वो उनकी ताकत वापस आ सके। लेकिन भाभी, सच कहूँ, इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। लेकिन भाभी देखो ना, आपका देवर आपको सामने से बोल रहा है कि भाभी बस एक मौका दो, मैं आपको प्रेग्नेंट कर देता हूँ। इसमें भैया भी खुश रहेंगे। वो कहते हैं ना कि नाम किसी और का, काम मेरा। आपको भी तो मज़े आएंगे ना भाभी। मैं तो कहता हूँ, आओ भाभी, दूर रहो मुझसे। बस एक बार भाभी। आपको समझ में नहीं आता? भाभी, आपकी इतनी हिम्मत, आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया। शुक्र मनाओ, सिर्फ हाथ उठाया, तुम्हारा गला नहीं दबाया, वरना जो तुमने हरकत करी है ना, इस पर तुम्हारा गल दबाने का मन कर रहा है। और तुम्हारे भैया को भी फोन करती हो, उनसे बोलती हो कि उनका ये लाडला भैया ना उनकी बीवी के साथ क्या हरकत कर रहा है, क्या गुलछर्रे उड़ा रहा है उनके पीठ पीछे। ओए, क्या बच्चे बच्चे लगा रखा है तुमने? सुनना ही है ना, तो इन कान के पर्दों को खोल लो और गौर से सुनो।
तुम्हारे भैया और मैंने ये प्लान करा था, जब तक तुम्हारा फ्यूचर नहीं बन जाएगा और तुम्हारी शादी नहीं हो जाएगी ना, हम अपना बेबी प्लान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो चाहता है इनका ये छोटा भाई ना अपने पैरों पे इंडिपेंडेंट हो जाए, अपना फ्यूचर सेट कर ले जब हम अपना बेबी प्लान करेंगे। क्योंकि हम ना तुम्हें अपना छोटा बच्चा मानते हैं, इसलिए हम अपना बेबी प्लान नहीं कर रहे हैं। ये जाके अपने भाई से पूछो। और मेरे तो सोच के सिर में दर्द हो रहा है, अगर ये सब चीज़ मैंने तुम्हारे भाई को जाके बताई, उनके दिल पे क्या बीतेगी। उनका खुद का सगा भाई उनके पीठ पीछे ये गुलछर्रे उड़ा रहा है उनकी खुद की बीवी के साथ। इस दिमाग पे थोड़ा जोर डालना। और शायद हमें ही लगता है हमारी इस परवरिश में ना कोई कमी रह गई है, जभी तो तुम ये नाजायज़ हरकतें कर रहे हो मेरे साथ। भाभी, हो सके तो आप मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मेरी गलती माफ़ी लायक बिल्कुल भी नहीं है, पर भाभी आप मुझे एक मौका दो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। मैं भूल गया था कि भाभी देवर का रिश्ता तो माँ बेटे की तरह होता है। और देखो ना, आज मैं उसी रिश्ते को ख़राब करने चला था। पता नहीं मेरी अकल पे क्या पत्थर पड़ गए थे जो मैं इस रास्ते पे चल पड़ा। लेकिन भाभी, आज आपने बिल्कुल सुना करना मुझे सही करा। अगर आप नहीं सुनाती तो शायद मैं पता नहीं क्या से क्या कर देता। आज मैं अपनी भाभी खो देता। तो भाभी, आपसे एक विनती और है, आप प्लीज़ भैया को इस बारे में कुछ मत बताइएगा। अगर भैया को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे कि मैं उनकी पीठ पीछे, उन्हीं के घर में, उन्हीं की बीवी के साथ मैं ये सब कर रहा हूँ। भाभी, अगर भैया को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? रिश्तों पे से उनका भरोसा उठ जाएगा। भाभी, मैं बस आपसे हाथ जोड़ के यही बोलना चाहूँगा कि भाभी, आप हो सके तो भैया को कुछ मत बताइएगा और मुझे एक मौका दे दो। माफ़ कर दो, आप मुझे एक मौका दे दो भाभी। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आपको एक अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा भाभी। इससे पहले मैं धक्के मार के तुम्हें बाहर निकालूँ ना, निकल जाओ ऐसे। और जब तक तुम्हारे भैया यहाँ नहीं आ जाते ना, जब तक अपनी शक्ल को मत दिखाना। अब निकलो यहाँ से। ठीक है भाभी, चलता हूँ मैं, पर अब भैया को प्लीज़ कुछ मत बताइएगा। जो हे भगवान, क्या हो गया ये आजकल की जनरेशन को। मतलब ना भाभी किसी चीज़ का रिश्ता की इन्होंने लात छोड़ ही दी है, खुद की सगी भाभी के साथ ये हरकत। मैं तो सब अपना छोटा भाई मानती थी, सब पता नहीं क्या क्या बातें शेयर नहीं करती थी, और इसकी निगाह मेरे पर। मुझे सोच के इतना मतलब घिन सी आ रही है, अगर मैंने राहुल को ये सब कुछ बताया तो उस पर क्या बीतेगी। वो तो मतलब प्यार पे से उसका भरोसा उठ ही जाएगा। और वैसे भी वो इतनी दूर सिर्फ हमारे लिए पैसे कमाने गए हैं। नहीं, मैं ना स्ट्रेस नहीं दे सकती, मैं नहीं बताऊंगी। हाँ, पर इसे एक लास्ट चांस ज़रूर दूंगी। अगर ये अब भी नहीं सुधरा ना तो फिर मुझे राहुल को बताना ही होगा।